सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको मैं कराने वाला हूँ।
खुद से बनाकर, ठीक है। और ये हमारा पार्ट नंबर 7 चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। और मेरा एक पेज था जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 22, 23, 24, 25, 26। तो चलो मैं करा रहा हूँ 22वां क्वेश्चन। तो फटाफट से आ जाओ 22वें क्वेश्चन पर, ठीक है गाइस, जल्दी से आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। आराम से पढ़ना। कुछ बच्चों की शिकायत आई है कि सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये लास्ट वाला 26 है सर, ये हमारा नहीं हुआ। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंसेप्ट्स हैं मैंने आपको सिखाए नहीं है, तो मैं शायद ये वाला क्वेश्चन आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कंसेप्ट नहीं सिखाया। जब कंसेप्ट सिखा दूंगा तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा दूंगा। और किसी ने क्वेश्चन बोला है कि सर क्वेश्चन नंबर 24 में भी काफ़ी दिक्कत है। भाई 24 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आता है, अक्सर आता है, तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना अभी। और ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से लिंक करता है पहले वाले से, इसलिए पहले ये वाला क्वेश्चन सीखो जो करा रहा हूँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इत्मीनान से आराम से बैठ जाओ गाइज। ये रहा मेरा ब्लू पेन, ये रहा मेरा रेड पेन, ये रहा मेरा ब्लैक पेन, सारे मेरे औजार मेरे पास हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 22 के साथ। पहले सर पढ़वा तो दो, बुक्स तो आपने साइड रख दी। अच्छा ऐसा है, चलो। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू सेटअप अ पावर प्लांट। एक पावर प्लांट सेटअप करना जा रही है कश्मीर के अंदर, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। फॉर रेजिंग फंड्स द कंपनी, अब कंपनी को चाहिए पैसा, फंड चाहिए, तो उसको रेज करने के लिए, मांगने के लिए कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो इश्यू करेगी 8.5 लाख इक्विटी शेयर। क्लास पता है ना आपको, इक्विटी शेयर हमारी क्लास है, 10 रुपये का एक शेयर है, और ये एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर इश्यू करेगी। 10 का शेयर है, 3 रुपये का प्रीमियम है, मतलब ये कि 13 रुपये का हमारा एक शेयर हो गया, और कंपनी 8.5 लाख शेयर इश्यू करना चाहती है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा कंपनी एक ही बार में एप्लीकेशन टाइम पे मंगवाना चाहती है। सारा का सारा पैसा मंगवाना चाहती है एक ही बार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लमसम वाला केस हो गया। एप्लीकेशंस फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। कंपनी के पास 8.5 लाख की बजाय 20 लाख शेयर्स आपको रिसीव्ड हुए हैं। तो कंपनी तो भैया 8.5 लाख शेयर ही तो इश्यू कर सकती है मार्केट में, जितने की उसकी औकात है। तो बाकी के जो बच्चे कचोएंगे क्या करने वाला है, एप्लीकेशंस 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड, 3 लाख वालों को तो रिजेक्ट कर देंगे। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेस पर हम लोग इशू कर देंगे। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज, ध्यान से, एंट्रीज मतलब काफ़ी सारी एंट्री मांग रहा है, IES आ गया ना, तो काफ़ी सारी एंट्री मांग रहा है। फॉर द एबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड आइडेंटिफाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए, एनी टू वैल्यू विच द कंपनी वांट्स टू प्रोपेगेट, जो कि कंपनी प्रोपेगेट करना चाहती है, मतलब कंपनी प्रचार करना चाहती है। प्रोपेगेट मतलब होता है प्रचार करना, या समाज में किसी चीज़ को फैलाना चाहती है कि मैं यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। तो ये ही मतलब आपको ना कुछ वैल्यू देनी है, कुछ नहीं, 2 वैल्यू देनी है आपको, और आपको खुद ही दिमाग से लगाना है आंसर। बाकी मैं तो लिखवाऊंगा ही, आप लोग उसको याद भी कर लेना, या आप लोग अपने दिमाग से भी आंसर दे सकते हो कि कब कंपनी अगर मान लीजिए यूथ को अगर एम्प्लॉयमेंट देना चाह रही है ना, तो एक पावर प्लांट लगाना चाह रही है फंड लेने के लिए, तो किस तरीके से कंपनी क्या मतलब मैसेज देना चाहती है लोगों को, क्या मतलब समाज में फैलाना चाहती है, क्या प्रचार करना चाहती है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर फ्रेम कर देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल है कि कंपनी 8.5 लाख शेयर इश्यू करना चाहती है। कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है और 3 रुपये का हमारा प्रीमियम है, लेकिन कंपनी के पास जो शेयर रिसीव्ड हुए हैं ना, वो 8.5 लाख रिसीव्ड नहीं हुए, वो कंपनी के पास रिसीव्ड हुए हैं 20 लाख। अब जो 20 लाख जो शेयर पब्लिक के पास एप्लीकेशन आई है, 20 लाख में से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 लाख वालों को तो रिजेक्ट करना चाहती है, वो 3 लाख वालों को तो कुछ नहीं देना चाहती, उनका पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद रह कितने के हमारे 20 लाख में से 3 लाख गए, 17 लाख वालों को क्या बोला जा रहा है, जो हमारे रिमेनिंग एप्लीकेंट्स रह गए 17 लाख, उनको हमारी जितनी औकात है उतने शेयर दे देंगे। तो 17 लाख लोगों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8.5 लाख शेयर ही दे सकते हैं। तो देखो 17 लाख वालों को हम लोग 8.5 लाख शेयर देंगे। यहाँ पर क्या लग गया, हमारा प्रोराटा वाला केस लग गया, यहाँ पर क्या लग गया, हमारा प्रोराटा वाला केस लग गया। बस इतना क्वेश्चन है। और कंपनी का जो पैसा है ये 10 और 3 13 रुपये, ये अलग अलग किस्तों में नहीं आएगा, ये अलग अलग किस्तों में नहीं आएगा, ये एक ही बार में इकट्ठा आ जाएगा, एक ही बार में लमसम, एक ही बार में लमसम पैसा आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? ये रहा हमारा क्वेश्चन। बच्चों को इसमें दिक्कत ये आई है कि सर अमाउंट निकालने में दिक्कत आ रही है कि हम लोग अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हैं। भाई चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अमाउंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मात्र 2 ही एंट्री करनी है और 2 एंट्री हमारी यहीं पर हो जाएगी। तो चलो मैं पहले ब्लैक पेन से इधर अंडरलाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर करते हैं एंट्री। मुझे बताओ, पहले पैसा कंपनी के पास आता है, कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, जितना पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है। पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया है, 20 लाख। 20 लाख शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई करा है। ये भाई ये तो मैंने इश्यू करा है ना, पब्लिक ने ये अप्लाई करा है। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 और 3 13, कंपनी 13 रुपये मांगेगी एक ही बार में। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होगी, ये होगी 13 दूनी 26, मतलब
2 करोड़ 60 लाख, कितना हो गई 2 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्लास, आपको पता है ना क्या क्लास क्या है, इक्विटी शेयर और पैसा इकट्ठा आ रहा है एक ही बार में। तो मैंने आपको बताया था ना एप्लीकेशन एंड यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग फिर अलॉटमेंट। मैंने टॉपिक करवा रखा आपको, ये पुरानी वाली वीडियो से जाकर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस करवा रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के पास कितना पैसा आएगा बताओ? कंपनी के पास पैसा आएगा 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 13। कंपनी के पास पैसा आएगा 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 13, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 13, जो कि होने वाले हैं 13 दूनी 26 और 2 करोड़ 60 लाख, मतलब आई थिंक 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 60 लाख, 1 2 3 4 5 6। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? यस सर, हमें समझ में आ गया। अब आगे चलो। अब ये पैसा कंपनी ट्रांसफ़र करेगी। ट्रांसफ़र करने के लिए क्रेडिट से मैं इसको डेबिट कर दूंगा। तो आपको पता ही है इक्विटी शेयर, अब क्या करने वाला हूँ मैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करने वाला हूँ, इसी 2 करोड़ 60 लाख को डेबिट करने वाला हूँ। अब मैं अपने गुल्लक में कितने पैसे डालूंगा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं कितने रुपए ट्रांसफ़र करूंगा बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं कितने रुपए ट्रांसफ़र करूंगा? जितने की मेरी औकात है। औकात कितने की है? 8.5 लाख शेयर की मेरी औकात है। तो 8.5 लाख, और आपको पता है कि यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू जाती है, हमेशा हमारी क्या जाती है इसके अंदर, फेस वैल्यू। और बाकी सर हमारा कहाँ जाने वाला, जो ऊपर जो हमारा 3 रुपये चिपका हुआ, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है ना? तो मुझे बताओ ये कितने, 8.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, ये फेस वैल्यू है, सर्कल के अंदर हमेशा फेस वैल्यू होती है, और 8.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 और 8.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना आएगा? ये आपका सिंपल अमाउंट आ जाएगा एक ही बार में, 8 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगी। और 8.5 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपका 25,50,000, 25,50,000। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, लेकिन आपका ये अमाउंट मैच नहीं होगा। 2 करोड़ 60 लाख है, और ये है आपका 8, ये 85 लाख है, और ये 25,50,000 है। अभी मैच करोगे ना, 2 करोड़ 60 लाख नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ और होने वाला है। सर क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। याद करो, हम बाकी लोगों को पैसा वापस करके भिजवा देंगे, सर कितना पैसा भिजवा देंगे? देखो 3 लाख वालों को तो कुछ दिया ही नहीं, तो 3 लाख वालों को तो साफ पैसा भिजवा देंगे। मुझे एक बात बताओ, 3 लाख वालों ने आपको कितना पैसा भिजवा दिया होगा? सर 10 और 3 13 रुपये भिजवाएंगे। 3 लाख वालों ने 13.5 रुपये भिजवा, 3 लाख वालों ने मुझे 13 रुपये भिजवा दिए, और 17 लाख वालों को हमने सिर्फ 8.5 लाख शेयर ही दिए हैं, और बाकी सारा का सारा पैसा इकट्ठा एक ही बार में आ गया है। इसलिए इस पैसे को मैं आगे एडजस्ट नहीं कर सकता। जब एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आएगा बताओ? 17 लाख में से हटा दो 8.5 लाख, तो ये मुझे लगता है कि 8.5 लाख ही आएगा। तो इन लोगों में करूँ क्या? जब सारा का सारा पैसा एक ही बार में आ गया, तो उस केस में करूँ क्या? तो इन लोगों का पैसा भी मैं रिफंड कर दूंगा, तो 8.5 लाख लोगों को ये रिफंड करना है, 3 लाख वालों को ये रिफंड करना है। तो 8.5 और 3 कितना हो गए? 8 और 3 11, 11.5 लाख। तो मैं 2 बैंक करके 11.5 लाख वालों का मैं पैसा, इन लोगों ने कितना पैसा भिजवाया होगा? 10 और 3 13 रुपये। तो मैं 11.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 13, मैं इतना पैसा वापस इन लोगों का करवा दूंगा। तो ये कितना आने वाला है? ये आपका आने वाला है 1,49,50,000। ये होगी हमारी एंट्री। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन भूलना मत, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों से कुछ वैल्यू मांगी गई थी, 2 वैल्यू। मुझे बताओ कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि इस वाले क्वेश्चन को पढ़कर आपको ऐसा क्या लगा था कि इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मतलब आपको क्या अच्छी बातें लगती हैं इस कंपनी के बारे में, बस मुझे वो बतानी है। तो चलो आप यहाँ पर इस कंपनी का ना कुछ वैल्यू लिख लो, वैल्यूज़। ठीक है ना? कंपनी की पहली वैल्यू, आपको क्या लगता है कंपनी पहली वैल्यू क्या है? देखो, ये लोगों को ना रोजगार देना चाहती है, ये दे रही है इनफैक्ट। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? MENT, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द पब्लिक। ये पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना चाह रही है, आपने ये लिख दिया। दूसरा, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या पता चली थी कि ये एक बैकवर्ड एरिया को डेवलप करना चाह रही है। आपने देखा था ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ये एक ऐसा एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया है ना, ये काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। तो ऐसे एरिया को
ही ऐसे एरिया के लोगों को ही जॉब देना चाह रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो बैकवर्ड एरिया है ना उनको डेवलप करना चाह रही है। सर हमें पता कैसे चलेगी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ये बैकवर्ड एरिया है? भाई उसके लिए तो आपको जीके वगैरह थोड़ा सा अपडेट वगैरह होना पड़ेगा। और वैसे भी आप लोग कॉमर्स के हो तो आप लोग अपडेट होना वैसे ही सीख लो यार, ठीक है ना। तो ये डेवलप करना चाह रही है, तो डेवलपमेंट ऑफ क्या, बैकवर्ड जो जितने भी एरियाज वगैरह है उनको ये डेवलप करना चाह रही है। सी के बैकवर्ड एरियाज, तो जितने भी हमारे बैकवर्ड एरियाज है उनको ये डेवलप करना चाह रही है, ठीक है ना। और बस मेरे हिसाब से तो इतना ही बहुत है। तो इतना ही दो आप लोग लिख लेना, और लिखने का तो और भी लिख सकते थे लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही बहुत है। तो गाइस ये रहा पूरा का पूरा एग्जैक्ट आंसर। अच्छा आप लोगों को ना मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे वीडियोस में आकर कुछ भी अच्छा सा कमेंट करते हो तो मैं आप लोगों के कमेंट को ना पिन करूँगा और लाइक भी करूँगा, दिल भी दूंगा, और आपके कमेंट को सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। चलो हम लोग करते हैं अब अगला क्वेश्चन। और एक बात और, अगर आप लोगों को हमारे टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना है, उसका हिस्सा बनना चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो। हम लोग हर मंडे ना आपको कुछ टेस्ट देंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमें पता है कि हमारा पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस है ना, तो हम लोग वही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में देंगे जो पेपर में ना हिट करेंगे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ देनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। मुझे फटाफट से मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके चलो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर करने वाले हम लोग 23। तो पहले मैं यहाँ पर 23 को कट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो भाई 23 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गोविंद लिमिटेड ने इशू करा है उसने एक प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है, पब्लिक में निकाल देती है, पब्लिक उस कागज़ के टुकड़े को पढ़ती है। ये प्रोस्पेक्टस कहीं भी आ सकता है, न्यूज़पेपर में आ सकता है, कोई मतलब कुछ भी, कोई नोटिस वगैरह के फॉर्म में आ सकता है, कुछ भी। तो पब्लिक उसको पढ़ती है और उसको लगता है कि अगर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो लोग पढ़कर कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी के साथ कुछ पैसा भिजवा देती है, और पब्लिक उनके शेयर्स को एक्सेप्ट कर लेती है या रिजेक्ट कर लेती है या ओवर सब्सक्राइब कर लेती है, अंडर हो जाता है, आपको सब कुछ पता ही है। तो गोविंद लिमिटेड पब्लिक कंपनी ने इश्यू करा है एक प्रोस्पेक्टस जिसमें लिखा हुआ है 20,000 शेयर वो चाहती है, ठीक है ना। 10 रुपये का एक है और 3 रुपये का हमारा एक प्रीमियम है, तो 13 रुपये का हमारा क्वेश्चन हो गया है। और पेबल 4 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट के हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बताओ अगर प्रीमियम 3 रुपये है तो फिर ये कितने रुपये का होगा? 5 रुपये, ये होगा 2 + 3। 5 के मैंने बाइफर्केशन कर दिया 2 + 3 का, तो 2 रुपये हमारी अलॉटमेंट है, 3 रुपये हमारा प्रीमियम है, 2 रुपये हमारा फर्स्ट कॉल है, 2 रुपये हमारा फाइनल कॉल है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन जो आपको रिसीव्ड हुई है वो हुई है 27,000 शेयर्स की, ठीक है ना, ज़्यादा हो गई है। तो डायरेक्टर ने, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने डिसाइड करा है कि वो अलॉट करेंगे शेयर्स तरीके से। 16,000 वालों को पूरे फुल दे दिए, 6,000 वालों को सिर्फ 4,000 दिए, यहाँ लग जाएगा प्रोराटा, और 5,000 वालों को कुछ नहीं दिया, निल। गिव एंट्रीज, IES आ गया ना, इसका मतलब है कि बहुत सारी एंट्री मांग रहा है। इन द कैश बुक एंड जर्नल एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। ये मानते हुए चलना कि सारा पैसा रिसीव्ड हो गया है। बस मजे की बात यह है कि आपको बनाना कैश बुक, और इसीलिए काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर मुझे परेशान करा कि सर ये वाला क्वेश्चन जरूर करवाना क्योंकि यहाँ पर कैश बुक आ गया। भैया डरो मत, कैश बुक बहुत सिंपल होती है। आप लोगों को यहाँ पर एक एंट्री में दिक्कत हुई होगी, मुझे पता है दिक्कत कहाँ हुई होगी, तो चलो मैं उस एंट्री का तोड़ आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से कर। मुझे पता है आपको कहाँ दिक्कत हुई होगी क्योंकि काफ़ी बच्चों ने आंसर भेजे मेरे को, तो उसमें एक जगह दिक्कत कर रहे हो आप सभी। तो चलो वो करवाता हूँ फटाफट से। पहले डायग्राम बनाता हूँ 23 का डायग्राम। चलो गाइस 23 का हम लोग कराने वाले हैं डायग्राम। चलो भाई सर क्वेश्चन कराना रेड पेन से डायग्राम बनाकर, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई तुम लोगों ने कितने के लिए अप्लाई करा है? तुम लोगों ने अप्लाई करा है 20,000 के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 23। तुम लोगों ने जो अप्लाई करा है वो करा है 20,000 शेयर के लिए, ऐसा ही है। लेकिन तुम लोगों ने जो अप्लाई कर दिया मुझे ओवर सब्सक्राइब कर दिया 27,000 शेयर से, 27,000 शेयर से। अब इसको मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करूँगा, और आपको ये पता ही है हमारा कंपनी का जो एक शेयर 10 रुपये का है, 3 रुपये का हमारा प्रीमियम है, और जो ये पैसे आने वाले हैं ये आपको पता है कि हमारे 4 किस्तों में आ रहे हैं। पहला वाला आ रहा है आई थिंक 4 रुपये, दूसरा वाला आ रहा है 5 रुपये, लेकिन 2 रुपये और 3 रुपये था, 2 रुपये और 3 रुपये था, कितने हो गए? 4 और 2 6, ये 10 है ना, ये 6 हुए हैं, और बाकी 2 रुपये यहाँ हैं और 2 रुपये यहाँ हैं। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, ये हमारा +3 रुपये है, ये हमारा +3 रुपये है। अब 27,000 का थोड़ा बाइफर्केशन करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला गया कि सर 16,000 वालों को तो पूरे दे देंगे, मतलब 16,000 वालों को पूरे के पूरे 16,000 दे देंगे। तो इससे मुझे कोई मतलब है? ऐसे वाले केस से मुझे कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद बोला गया है कि 6,000 वालों शेयर को हम लोग 4,000 शेयर दे देंगे। तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा प्रोराटा, यहाँ पर क्या लग जाएगा? हमारा प्रोराटा लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 27,000 में से 16 वालों को 16 दे देंगे,
और 6 वालों को 4 दे देंगे, तो 27 में 16 और 6 कितने हो गए 22, रह कितने के हमारे 5000। और हमारे पास 20,000 ही शेयर हैं, 16 और 4 हमारे 20,000 पूरे के पूरे जा चुके हैं। तो बताओ इनको मैं कुछ दे सकता हूँ? बाबा जी का ठल्लू, इन्हें मैं कुछ नहीं दूंगा, इनका पैसा वापस करके इनको मैं भगा दूंगा। बस गाइस, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा डायग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ पर थोड़ी जगह बच रही है, इसलिए इस जगह पर मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा, प्रोराटा की। मैंने आप लोगों से बोला था ना, प्रोराटा की वर्किंग आपको जरूर करनी है। इसका कुछ होना है, 16,000 वालों को 16,000 दे दिए, इसका हम लोग कुछ नहीं करते, इसका हम लोग कुछ नहीं करते। जब पूरे वालों को पूरे दे दिए ना, तो इसका हम कुछ नहीं करते। हाँ, इसको पैसा वापस करके भगा देंगे और इसका हम लोग यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं, इस वाले की वर्किंग कर लेते हैं। इसकी हैबिट बनाओ आप लोग कि प्रोराटा वाले की इसकी वर्किंग किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आज पेंसिल। नहीं, पेंसिल से सर मज़ा नहीं आएगा। चलो देखता हूँ पेंसिल से दिखाई देगा नहीं देगा, मुझे बताओ। थोड़ा जूम कर दूँगे फिर? नहीं, जूम नहीं कर रहा। मुझे बताओ, एप्लीकेशन मनी जो आपको रिसीव्ड हुई है, दिखाई दे रहा है? पहले बताओ यार। सर दिखाई दे तो रहा है, चलो आज कर देता हूँ, ठीक है ना। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, आपको बताओ कितने रिसीव्ड होगी? सर आपको जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी वो 6,000 वालों की होगी। भूल जाओ, सब कुछ भुला दो, भुला दो ना इसे, नहीं इसे भुला दो ना, इसे भुला दो ना, इसे भुला दो ना, इसे सब कुछ भुला दो। बस इस पे फोकस करो, इस वाले पर, और ये 4 रुपये पे फोकस करो। एप्लीकेशन मनी कितने की आएगी? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 24,000 की। शुड बी रिसीव्ड, शुड बी कितने आने चाहिए? कितने आने चाहिए? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 चौक 16,000 आने चाहिए। एक्सेस कितने आगे? 8,000। एक्सेस कितने आगे? एक्सेस कितने आगे हमारे? एक्सेस आगे हमारे 8,000। अब ये 8,000 हम लोग एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ड्यू कितने करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पर? हम करेंगे सर अब 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4। एक मिनट, ये सॉरी, अलॉटमेंट ये है ना हमारी, ये 5 रुपये, 3 और 2 5 रुपये, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5। हम लोग ड्यू करने वाले हैं 20,000। हम ड्यू कितने करेंगे? 20,000। लेकिन हम जब पैसा हमारे पास आएगा ना 20,000 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ये वाला पैसा एडजस्ट कर लेंगे, ये वाले 8,000 रुपये हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इधर, तो माइनस कर देंगे 8,000। तो मुझे अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा रिसीव्ड होगा? बताओ मुझे कितना पैसा रिसीव्ड होगा अलॉटमेंट के टाइम पर? मुझे रिसीव्ड होगा 20 में से 12, 8 गए, हमारे बचे 12, मुझे ये पैसा रिसीव्ड होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ये वर्किंग की हैबिट आप लोग बनाओ, इसका कुछ काम धाम नहीं है, कूड़ा करकटों को साइड कर देता हूँ। चलो, इसकी मैं वर्किंग कर चुका हूँ, ये पैसा वापस कर देंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। और उसके बाद ये सब करने के बाद, एप्लीकेशन अलॉटमेंट करने के बाद, जितना भी क्वेश्चन हम लोग इससे करने वाले हैं फिर अपनी औकात से, मतलब 20,000 से करने वाले हैं। ये सर समझ में आ गया? तो चलो, लेकिन भूलना मत सर, क्या नहीं भूलना कि आप लोगों को इस वाले मतलब क्वेश्चन में एक बनानी है कैश बुक। क्या बनानी है आप लोगों को इस बार? कैश बुक। तो कोई चिंता नहीं करनी, कैश बुक मैं कैश बुक इतने में कराता हूँ। एंट्री हमारी आई थिंक इतने में हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें 4 एंट्री वहाँ हो जाएगी और 4 यहाँ हो जाएगी, 4 एंट्री यहाँ बन जानी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो कैश बुक पहले बनाते हैं फटाफट से। कैश बुक आपको पता है कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम, ठीक है। कैश बुक बैंक कॉलम, ये बन गई हमारी कैश बुक बैंक कॉलम, ठीक है। और इतने में मैं एंट्री कर दूंगा, इतने में मैं एंट्री कर दूंगा, इतने में मुझे लगता है ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इतने में एंट्री कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर भाई वो सब चीज़ नहीं लिख रहा, पर्टिकुलर्स वगैरह। सर छोटा सा बना दो ना, ताकि मैं प्रैक्टिस रहेगी। लो भैया बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, आपको पता ही है। यहाँ पर आएगा डेबिट और यहाँ पर आएगा हमारा क्रेडिट। ये सब आप लोग लिख लेना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर लेजर फोलियो बनाना होता है क्या? भाई आपकी मर्जी है, लेजर फोलियो बनाना है तो बना लेना। छोटा सा कॉलम और ऐड कर देना लेजर फोलियो को, अगर आपको बनाना है तो, ठीक है ना। बाकी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। आप चाहते हो तो LF का कॉलम बना लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं एंट्री कर दूंगा 1 2 3 4। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पैसा आएगा, कितना पैसा आपके पास आएगा? आपको क्या लगता है गाइस? आप लोगों को क्या लगता है? पहले आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कितना पैसा आएगा? सर हमारे पास पैसा आएगा 27,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप लोग जो पैसा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है आपका 1,08,000। कितना बनता है? 1,08,000। तो जब पैसा आता है तो उसकी एंट्री डायरेक्ट मैं कैश बुक में कर दूँ बैंक कॉलम में, क्योंकि आप लोग एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करने वाला हूँ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,08,000। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब इस पैसे को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, ट्रांसफ़र मैं यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है ना। ट्रांसफ़र मैं यहाँ पर कर दूंगा। लेकिन गाइस ट्रांसफ़र करने से पहले ना आपको मैं एक एंट्री और करके दिखाऊंगा अलग वाले पेज पर, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। सर क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, देखो
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कुछ पैसा मुझे आगे एडजस्ट करना था ना, ये वाला पैसा एक्सेस हमारा पैसा, ये वाले 8,000 मुझे आगे एडजस्ट करने हैं, तो मैं इसके लिए डालूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हो शेयर अलॉटमेंट। और आपको ये पता है ना 1,08,000 रुपये मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं 1,08,000 रुपये नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं 88,000 रुपये। सर ऐसा क्यों सर? अरे यही तो सीखना है, यहाँ पर मैंने 88,000 रुपये क्यों लिखे, ठीक है ना, यही तो सीखना है आपको। और यहाँ पर आएगा 80,000 रुपये और यहाँ पर आएगा 8,000 रुपये। इसी पॉइंट के लिए तो ये वाला क्वेश्चन जाना जाता है। अच्छा सर ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है सर। ऐसा वैसा हुआ क्यों? ऐसा मतलब हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 88 और 1,08,000 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपये का। ये वाले 20,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये पैसा मुझे वापस करके भगा देना है 20,000 रुपये। जब भगा दूंगा तो 20,000 रुपये यहाँ पर करने वाला हूँ बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 रुपये। अब मैच हो जाएगी एंट्री पूरी की पूरी। सर समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा बेटा? समझ में ऐसे नहीं आता। इसको यहाँ पर करो, इसको यहाँ पर करो। अभी आप लोगों ने बोला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैंने बोला बिल्कुल। जैसा कि आप लोग जानते हो पैसा हमारे पास जो रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 1,08,000 रुपये, तो मैं यहाँ पर 1,08,000 ही लिखूंगा। मैंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1,08,000 लिख दे भाई। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको पता है शेयर कैपिटल में जाती है हमारी औकात। औकात मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय वो कितने रुपए की है? एप्लीकेशन 4 रुपये की। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? 80,000। और आपको ये भी पता है कि मुझे कुछ पैसा आगे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम पर, तो मैं कर दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये एडजस्ट करने मुझे आगे? 8,000। ये तो लिखा था मुझे कितने रुपये एडजस्ट करने हैं, यहाँ पर देखो मुझे एडजस्ट करने हैं 8,000 रुपये। तो मैंने ये वाले 8,000 रुपये लिख दिए। और बाकी आपको पता है कि इस 5,000 वाले को पैसा देके भगा देंगे हम लोग। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? 20,000। तो टू बैंक अकाउंट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 20,000। क्या ये एंट्री मैच कर गई? हाँ। देखो वैसे तो हम लोग ये वाली एंट्री करते अगर हम लोग कैश बुक नहीं बनाते तो, लेकिन कैसे एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एंट्री में बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट 20,000 रुपये से। तो मैं बैंक वाली ट्रांजैक्शन एंट्री में कर ही नहीं सकता। जब मैं ये वाली ट्रांजैक्शन में कर ही नहीं सकता तो बैंक वाला ये वाला एंट्री तो ये तुम्हारे कट जाएगा, ये 20,000 हमारे कट जाएंगे। जब 20,000 रुपये कट जाएंगे और एंट्री में देखो, एंट्री में देखो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। एंट्री में क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो मैं अपने बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाऊँगा, क्रेडिट साइड में। लेकिन क्या लिखूँगा यहाँ पर? बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 रुपये। अब जैसे ही मैंने ये 20,000 वहाँ पहुँचा दिए तो अब जो हमारी एंट्री बन गई ये 80 और 8 88,000 की एंट्री रह गई। तो यहाँ पर हमारा क्या अमाउंट आएगा फिर? 88,000 रुपये आएगा। 80 और 8 कितने हो गए? 88,000। ये सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब सेम है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। बस ये 80 और 8 कितने हो गए? 88। तो यहाँ पर 88,000 आ जाएगा। ये 1,08,000 हमारा कट जाएगा क्योंकि यहाँ से 20,000 रुपये हमारे कट चुके हैं। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। इसीलिए क्वेश्चन बच्चों को ये हार्ड लग रहा था। हार्ड नहीं था भैया, कुछ अमाउंट हमारा यहाँ पर जाने वाला है। बाकी क्वेश्चन में पूरे में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग सेम एज यूजुअल जैसा हम लोग चलते हैं वैसा आप लोग चलते रहिए। अब कंपनी पैसा मांगेगी। कंपनी कितना पैसा मांगेगी? सर अब इस 27,000 से कोई मतलब है? इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे मतलब है 20,000 से। तो कंपनी मांगेगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 5। कंपनी मांगेगी 5 और 20 कितना हो गया? 1,00,000। कंपनी 1,00,000 मांगेगी। लेकिन यार बताओ 2 रुपये हमारा सर्कल में, 3 रुपये हमारा ऊपर है। तो गुल्लक में कितने जाएंगे? 2 रुपये। और प्रीमियम पे कितने जाएंगे? 3 रुपये। तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। तो बताओ कंपनी पैसा मांगेगी। तो कंपनी पैसा मांगती है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, भूलना मत, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? अकाउंट और अकाउंट। तो बताओ कंपनी ने मांगे हैं, कंपनी ने मांगे हैं 1,00,000, लेकिन गुल्लक में जाएंगे हमारे सिर्फ जो सर्कल के अंदर है मतलब 40,000 और यहाँ पर जाएंगे हमारे 60,000। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। बस अब बताओ कंपनी ने 1,00,000 मांगे हैं तो क्या 1,00,000 रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, कंपनी के पास 1,00,000 रुपये नहीं आएंगे क्योंकि ये 8,000 रुपये हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। कंपनी मांगेगी और ये 8,000 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। हमारे 8,000 रुपये हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो कंपनी के पास कितने रुपये आएंगे? 1,00,000 तो नहीं आएंगे। ये 8,000 हमारे पास आगे एडजस्ट होने वाले हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के पास 92,000 मतलब 92,000 रुपये कंपनी के पास आने वाले हैं क्योंकि 8,000 रुपये हमारे आगे एडजस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनी के पास पैसे कितने आएंगे? 92,000 रुपये। जब 92,000 रुपये आएंगे तो यहाँ पर आपको पता ही है क्या लिखने वाले हैं? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 92,000। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, 1,00,000 मांगे लेकिन 92,000 रुपये ही हमारे पास आए हैं।
अब क्या होगा, कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 40,000। कंपनी 40,000 मांगेगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी, 40,000। कंपनी कितने मांगेगी, 40,000। तो क्या पूरे आ जाएंगे, ये सर पूरे आ जाएंगे, बात खत्म। जब पूरे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, अब कंपनी मांगेगी अपने ये वाले 2 रुपये मतलब 20 और 20 दूनी 40। कंपनी 40,000 मांगेगी अपने फाइनल कॉल के। तो लिखो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना मांगेगी, कंपनी फिर मांगेगी 40,000 रुपये। तो क्या कंपनी के पास पूरे आ जाएंगे, ये सर पूरे आ जाएंगे। पूरे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिख दो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने, 40,000। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। ये टोटल कर लेना, ये आएगा आप लोगों का 2,80,000 रुपये। ये कितना आ रहा है आप लोगों का, 2,80,000। तो ये भी कितना आएगा, 2,80,000। लेकिन 2,80,000 ये हैं, 20,000 ये हैं, तो हमारा डिफरेंस कितना आने वाला है, 2,60,000। तो यहाँ लिख देना बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,60,000। क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पर लिख देना BF मतलब बैलेंसिंग फिगर। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये लो गाइस। ठीक है, मेन था यहाँ पर ये 20,000 रुपये। यहाँ पर एरो लगा देता हूँ। मेन सीखने वाला ना ये वाला पॉइंट है, और कोई सीखने वाला पॉइंट है ही नहीं। तो इसके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री हमारी ये वाली है, ताकि आपको चले पता कि यहाँ पर हमें 1,08,000 से नहीं करना, ये करना है हमें 88,000 से, क्योंकि 20,000 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। इस वाली एंट्री से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। थोड़ा आगे चले, ये सर थोड़ा सा आगे चलिए। तो चलो भाई फिर। बच्चों आपका नाम क्या है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा 11 या कक्षा 12, आपका क्या सपना है, ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं। हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों लिए, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इसको तो भैया बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कर देना। 24 क्वेश्चन को, इसको बनाऊंगा ब्लैक पेन से डायग्राम, क्योंकि मैंने ब्लैक पेन का इस्तेमाल थोड़ा कम करा है। ठीक है, चलिए गाइस 1 मिनट रुको, सिर्फ 1 मिनट रुको। और मेरा ब्लैक पेन कहाँ गया, ये रहा। गाइस क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान इस पर फरमाना। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं स्क्रीन जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। चलो गाइस, एक्स लिमिटेड ने इश्यू करे हैं शेयर्स 20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पेबल एज अंडर। 20 लाख शेयर इश्यू करें, 10 रुपये का हमारा एक है और 5 रुपये का प्रीमियम है। तो क्वेश्चन हो गया 10 और 5 15 रुपये का, और 20 लाख शेयर हैं। 15 रुपये कैसे कैसे आएंगे, 4 रुपये एप्लीकेशन, 6 रुपये अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपये, मतलब 5 रुपये हमारा प्रीमियम है और 3 रुपये यहाँ आ रहे हैं अलॉटमेंट पर। तो अभी भी भूलना मत, 2 रुपये हमारे और रह जाएंगे, 2 रुपये हमारे अभी भी और रह जाएंगे, तो वो बाकी हमारे रह जाएंगे फर्स्ट कॉल पर। तो फिर ये फर्स्ट कॉल बचेगी कितने की, 10 रुपये की। तो ये है 4 ये हो गए और 6 में से 3 गए, 3 ये हो गए, 7 और 3 ये हो गए। अब देखना, और ये कितने की है, 3 + 3 ऐसे तो होगा, क्योंकि 3 रुपये हमारा प्रीमियम है, 6 रुपये टोटल है। तो अब टोटल कर लेते हैं, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 और 2 5 हो गई। ठीक है, अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड, अगर किसी ने फालतू पैसा भेज दिया होगा उसको एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एंड द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन वॉज टू बी रिफंडेड, उनको रिटर्न कर देंगे जो भी जिनको हम रिजेक्ट करने वाले हैं। स्टार लगा लो इस वाले पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लो इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि यही पॉइंट है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है बच्चों को। द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, ध्यान से गौर फरमाइए, ओवर सब्सक्राइब्ड, लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिए। टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000, मतलब 80,000 मतलब लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिए। इसने ये नहीं बोला टोटल 80,000 आए हैं, टू द एक्सटेंट मतलब होता है ओवर, ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए। मतलब मैंने तो 20 लाख शेयर के लिए लोगों को अप्लाई करा है, लेकिन लोगों ने 80,000 20 लाख रुपए हैं ये, तो 20 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये आएगा 2 लाख। तो 2 लाख
2,80,000 रुपये लोगों ने अप्लाई करें 2,80,000 के लिए। मैंने पब्लिक में 2 लाख निकालें क्योंकि रुपये था ना यार, तो गलती होगी, तो 10 से डिवाइड कर देना, 2 लाख शेयर निकल कर आएंगे। 2 लाख शेयर पब्लिक ने 2,80,000 के लिए अप्लाई कर दिया। एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन एज, इस तरीके से हम लोगों ने अलॉटमेंट करी है। तो 2,80,000 वालों को हम लोग कितने दे सकते हैं? मात्र 2 लाख दे सकते हैं। तो ये कह रहा है एप्लीकेशंस 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30% शेयर्स। 1 लाख वालों को सिर्फ 30% दिए, मतलब 30,000 दिए हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट, बाकियों को हमने फुल दे दिया। चिंता मत करना, क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ ये कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, एंट्री करके दिखाओ, एंट्रीज काफ़ी सारी एंट्री करके दिखाओ। चलो इसको मैं डायग्रामेटिकली बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको चले पता कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आज ब्लैक पेन का, ठीक है। तो मुझे बताओ हुआ क्या क्वेश्चन में। तुम लोगों की औकात है 2 लाख शेयर की, ऐसे ही है। ये सर हम लोग की जो औकात है वो है 2 लाख शेयर की। हम लोग की औकात 2 लाख शेयर की है, लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई करा है वो थोड़े ज़्यादा कर दिए हैं। वो कितने कर दिए हैं? 2,80,000। तो क्या तुम 2,80,000 दे दोगे? नहीं सर, हम नहीं दे पाएंगे। और आपका जो एक शेयर है वो है 10 रुपये का, और हमारा प्रीमियम चिपका हुआ है इसके ऊपर 5 रुपये का। और ये पैसे कैसे कैसे आने? 4 रुपये यहाँ आने, 3 और 3 यहाँ आने, 4 3 7, 3 और 2 यहाँ आने। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब 2,80,000 वालों को थोड़ा समझाया गया है। इसने बोला है कि 1 लाख वालों को तो हमने 30% दिए हैं, मतलब ये कि हम लोगों ने सिर्फ 30,000 दिए हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपको अच्छी तरह पता है क्या लगने वाला है यहाँ पर हमारा? प्रोराटा। क्या लगने वाला है यहाँ पर हमारा? प्रोराटा। प्रोराटा रेशो निकालने आता है ना, रेशो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला गया है कि हम लोगों ने 10,000 वालों को तो कुछ दिया ही नहीं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि बाकी के जितने भी रह गए उनको हम लोगों ने फुल दे दिया। अब चलो पता लगा लेते हैं। 2,80,000 ये हैं, 1,10,000 हमारे कंप्लीट हो गए। तो 2,80,000 में से 1,10,000 के हमारे बचे 9 और 8 17, 1,70,000 वाले बचे। अब इनको हम कितना दे सकते हैं? जितने हमारे पास बचे होंगे। अब कितने बचे हैं पता लगा लेते हैं। हमारे पास है कितने टोटल? 2 लाख। तो 2 लाख में से 30,000 हमारे जा चुके हैं, तो रहे कितने के हमारे? 170। तो 170 वालों को मैंने 170 दे दिए। और आपको अच्छी तरह पता है ऐसे वाले केस में हम लोग कुछ भी नहीं करते। सर क्यों नहीं करते? क्योंकि सेम वालों को सेम दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो कुछ इस तरीके से हो गया कि ग्राहक मेरे पास आया, वो मेरे से माल ले गया और मुझे पैसे दे गया। तो अब मैं क्यों याद रखूं कि वो ग्राहक कौन था, और वो भी क्यों याद रखे कि वो दुकानदार कौन था? तो उन्हें पैसे दिए, मैंने माल दिया, बात खत्म। तो इस वाले केस में कोई मतलब नहीं है। हाँ ये कि इसको पैसे वापस कर देंगे। और ये प्रोराटा केस लग गया, इसके हम लोग को वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग इसकी वर्किंग कर लेंगे, इधर हम लोग इसकी वर्किंग कर लेंगे। इसकी वर्किंग फटाफट से यहीं कहीं अभी करके दिखा देता हूँ। बताओ 1 लाख वाले मल्टीप्लाई बाय 4, इन लोगों ने 4 लाख रुपये भिजवाए। आने कितने चाहिए थे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000 आने चाहिए थे। कितने फालतू आ गए बता दो? हमारे पास फालतू आ गए 2,80,000 रुपये। फालतू मतलब एक्सेस। हमारे पास कितने फालतू आ गए? 2,80,000 रुपये। अब अलॉटमेंट पर मैं जब ड्यू करूँगा पैसा, तो अलॉटमेंट पर कितने ड्यू करूँगा? अलॉटमेंट पर मैं ड्यू करूँगा 6 रुपये, ठीक है ना। तो मेरे पास शेयर्स कितने हैं? 30,000। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए? ये कितना आएगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,80,000। कंपनी मांगेगी तो सही 1,80,000 रुपये। कंपनी कितने मांगेगी? 1,80,000 रुपये। लेकिन मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। कहाँ से? जो पैसा मेरे पास फालतू आया हुआ है। तो कंपनी ने मांगे अलॉटमेंट के टाइम पर 1,80,000 रुपये। अलॉटमेंट के टाइम पे मांगे कंपनी ने 1,80,000 रुपये, लेकिन मेरे पास पहले ही इतना ज़्यादा पैसा फालतू आया हुआ है कि पूछो ही मत यार। तो 2,80,000 आए हुए हैं और मैंने मांगे 1,80,000। तो 280 में से तुम पूरे के पूरे 180 एडजस्ट कर लो। मैं पूरे एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद भी 280 में से मेरे 180 गए, रह गए मेरे 1 लाख। कितने रह गए मेरे? बैलेंस मेरा कितना रह गया? 1 लाख मेरा बच जाएगा। 1 लाख मेरा बच जाएगा, ठीक है ना। एडजस्ट करना है मुझे। 2,80,000 में से मैंने यहाँ पर 1,80,000 एडजस्ट कर लिए, तो रहे कितने के मेरे? 1 लाख रुपये। ये मेरा कॉल्स वगैरह पे मैं इसको लगा लूँगा, ठीक है जी। ये होगी हमारी वर्किंग। इसको मैं कॉल्स पे लगा लूँगा, ये मेरी होगी वर्किंग, ठीक है। चले अब बताओ फटाफट से क्वेश्चन कर सकते हैं? यस सर, हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बताओ भाई पहली एंट्री हमारी क्या बनने वाली है? तो मुझे लगता है कि सारी एंट्री मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर हो जाएंगी तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना हम लोग पेज को थोड़ा सा आगे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है ही गया, और ये वर्किंग होगी प्रॉपर, ये वर्किंग है, ये क्वेश्चन है। मुझे बताओ सबसे पहले पैसा आएगा कितने रुपये आएंगे? 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4, इतने रुपये आएंगे। 2 लाख पब्लिक ने अप्लाई करा ना, 2,80,000। तो मुझे तो आपके पास पैसा कितना आएगा? आपके पास जो पैसा आने वाला है वो आने वाला है, मैं टोटल कर लेता हूँ, ये आएगा आपको 11,20,000 रुपये। 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा 11,20,000। तो पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपये आ रहे हैं आप लोगों के पास? 11,20,000। ये कैसे आया 11,20,000 पता है ना? 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4, सर्कल में डाल दो इसको, यस 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 11,20,000। इसको ट्रांसफर करते हैं फटाफट से। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, आपको पता है हमारी क्लास इस बार, हमें क्लास के बारे में नहीं पता तो नॉर्मल लिख दूंगा मैं शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब गुल्लक में कितने पैसे जाएंगे सर? गुल्लक में उतने जाएंगे जितने की हमारी औकात है। मतलब ये है कि हमारी औकात है 2 लाख वाले की, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, हमारी जो औकात है वो है 8 लाख रुपये की, तो इसमें 8 लाख जाएंगे। टोटल कितना है? 11,20,000। अब बताओ हमें आगे पैसा कितना एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम पर? मतलब अलॉटमेंट के टाइम में हमें जो पैसा एडजस्ट करना है वो करना है 1,80,000 रुपये। वो एक अलग बात है, आपके पास पैसा जो फालतू पड़ा है वो पड़ा है एक्सेस का 2,80,000, लेकिन मुझे अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट करना है वो करना है सर 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,80,000 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर मुझे आगे एडजस्ट करने हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद भूलना मत, ये हमारे पास बैलेंस बच गया था 1 लाख रुपये, तो मुझे ये भी तो एडजस्ट करना है। ये कहाँ पर एडजस्ट करूँगा मैं? आगे कॉल्स पर एडजस्ट कर लूँगा। तो टू कॉल्स इन एडवांस 1 लाख रुपये। और भूलना मत एक बात और, ये 10,000 वालों को मुझे पैसा वापस कभी करके भिजवाना है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितने हो गए हमारे? 40,000। ये वाला पैसा भी मुझे भिजवाना है टू बैंक अकाउंट 40,000। अब ये मैच करके देख लेते हैं कि क्या ये 11,20,000 बना या ये नहीं बना। फटाफट से कर लेते हैं। ये है आपका 8 लाख, ये है आपका 1,80,000 और ये है 1 लाख और ये है 40,000। ये बन गया आपके पूरे के पूरे 11,20,000। हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, अब आपको मतलब है इस 2 लाख वाले से। इन सब से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ हमारा खत्म हो गया। अब बताओ कंपनी पैसा ड्यू करेगी, कितना ड्यू करेगी? ये 6 रुपये कंपनी मांगेगी। 6 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 रुपये, कंपनी मांगेगी 12 लाख रुपये। तो जब 12 लाख मांगेगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना। कंपनी कितने मांगेगी? 12 लाख रुपए, 12 लाख। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जो सर्कल के अंदर है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 6 लाख, 6 लाख। और एसपीआर में कितना जाएंगे? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर है 3 रुपये, मतलब यहाँ पर जाएंगे मेरे 6 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, यहाँ पर जाएंगे हमारे 6 लाख रुपए। तो ये वाली एंट्री भी हमारी हो गई। अब बताओ कंपनी ने 12 लाख मांगे, तो क्या कंपनी के पास पूरे के पूरे 12 लाख आ जाएंगे? नहीं सर, कंपनी के पास 12 लाख नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था 1,80,000 रुपये। तो 12 लाख में से 1,80,000 रुपये आएंगे नहीं, तो कितने आएंगे? 10,20,000। तो 10,20,000 की एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने? 12 लाख में से ये 1,80 मैंने एडजस्ट कर लिए थे, तो ये आएगा 10,20,000, 10,20,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये हम लोगों ने अमाउंट कैसे निकाला? तुमने मांगे हैं 12 लाख में से मेरे पास 1,80,000 पहले आ चुके थे, तो मैंने ये पैसा एडजस्ट कर लिया। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से करा रहा हूँ यार। वीडियो को लाइक फेंक के मार देना, ठीक है। चलो ये हमारी हो गई 4 एंट्री। अब बताओ कंपनी पैसे मांगेगी, कौन से पैसे मांगेगी? ये 3 और 2 5 रुपये मांगेगी। तो चलो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, कंपनी कितना मांगेगी? 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये मांगेगी, तो आपको पता ही एंट्री क्या बनने वाली है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी कितना मांगेगी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 10 लाख रुपये कंपनी मांगेगी। 10 लाख रुपये कंपनी मांगेगी। तो क्या कंपनी के पास 10 लाख रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, कंपनी के पास 10 लाख रुपये नहीं आएंगे। पहले इसको पहले ट्रांसफ़र तो कर दो टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 10 लाख में बताओ सर्कल में कितना? 3 रुपये। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 6 लाख। और 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 4 लाख। ये लो। अब बताओ क्या कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे? नहीं सर, कंपनी के पास 10 लाख रुपए नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख रुपए मेरे पास फालतू का आया हुआ था कॉल्स के नाम का, तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। ये पैसा मेरा पहले ही आ चुका था। तो 10 लाख में से 1 लाख रुपए नहीं आएगा, तो कितने रुपए आ जाएंगे? 9 लाख रुपए। जब 9 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे तो उसकी एंट्री आप लोग क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख और 1 लाख रुपए ये वाले नहीं आएंगे, तो ये हम लोगों ने उस वक्त मतलब कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करा था। उस वक्त मैंने कॉल्स इन एडवांस को ये मैंने क्रेडिट करा था, ये वाला अमाउंट। तो आज मुझे क्रेडिट से क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दूंगा उस 1 लाख से। ख़त्म कर देना, टेम्परेरी अकाउंट होते हैं ये। और टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? ये रहा हमारा पूरा का पूरा आंसर, ये रहा हमारा पूरा का पूरा आंसर। गाइस बताओ मज़ा आ रहा है? यस सर। सर ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवा दो। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन दिमाग से, दिल से, इत्मीनान से क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं इसी डायग्राम से फ्रेम करूंगा, क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है, बस फिगर में कुछ ना कुछ चेंज कर दूंगा। तो गाइस स्टार्ट करें? यस सर स्टार्ट करो। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो। तो गाइस क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर मैं सेम इसी से ही फ्रेम करता हूँ, इसी वाले क्वेश्चन से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर 20 लाख रुपए थे, यहाँ पर मैं 10 लाख ले लेता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन क्या बनाऊंगा। तो लिखो एग्जाम्पल। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन कराना बनता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यार अक्सर पेपर में आते हैं। बताओ मेरे पास जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है ना वो है 10 लाख रुपए की, ऐसा मान के चलो। टोटल कैपिटल कितने की? ऑथराइज्ड 10 लाख। और मेरी कंपनी का एक शेयर है इस बार 10 रुपये का नहीं है, पहले 10 का था, कितने का था? 100 का था। एक मिनट रुक जाओ, 10 का था, अब बनाते हैं 100 का। पहले प्रीमियम 5 का था, इस बार कुछ और लेते हैं। क्वेश्चन सेम बनाऊंगा, बस आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए करा रहा हूँ, या मोटा मोटा बता रहा हूँ। कंपनी के जो ऑथराइज जो शेयर हैं, जो मार्केट में निकाले हुए हैं ना, पब्लिक में इश्यू करे हुए हैं, वो 10,000 करे हुए हैं। और पब्लिक ने जो सब्सक्राइब करे हैं वो ओवर सब्सक्राइब कर दिए हैं 13,000 से। कितने से? 13,000 से। तो मुझे बताओ कंपनी के पास टोटल जो शेयर जो रिसीव्ड हुए हैं वो कितने हुए हैं? 23,000। लेकिन अपनी औकात कितने की है? 10,000 की है। लोगों ने 13,000 फालतू मांग लिए हैं, तो मुझे 23,000 एडजस्ट करने हैं। क्या करने हैं? एडजस्ट करने हैं। और कंपनी का जो एक शेयर है वो है 10 रुपये का, चलो 100 रुपये का बन गया। 100 रुपये गलती से 100 बन गया तो 100 रुपये का हो गया। और ये 20 रुपये हमारे यहाँ पर चिपका देते हैं प्रीमियम के नाम के। और ये पैसा इसमें पहले कितनी बार मंगवाया था? 1 2 3 बार में, तो यहाँ पर भी 3 ही बार मंगवाते हैं। आपकी मर्जी है, 4 बार मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पैसा मंगवा रही कंपनी 100 रुपये। कैसे कैसे मंगवा रही है? 10 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये। 10 40 50। और ये 20 रुपये कैसे कैसे मंगवा रही है? अलॉटमेंट पे मंगवा लेते हैं, चलो 10 रुपये 10 यहाँ मंगवा लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मुझे ये 23,000 रुपये मुझे सब्सक्राइब जो लोगों ने करे हैं मुझे एडजस्ट करवाने हैं। अब इसकी बाइफर्केशन देखो कैसे कैसे है। ये बोला जा रहा है कि 12,000 वालों को, ऐसा मान के चलना, 12,000 वालों को मैं दे रहा हूँ 1,000। क्या बोल रहा हूँ? 12,000 वालों को कितने दे रहा हूँ मैं? सिर्फ 1,000। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा? प्रोराटा। ठीक है, चलिए। उसके बाद बोला जा रहा है 12 और 23, 2,000 वालों को बोला जा रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे। 2,000 वालों को कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है 12 और 2 कितने हो गए? 14। 23 में 14 के 6 और 3 9। 9,000 वालों को बोला जा रहा है कि जितने भी हमारे रिमेनिंग जितने भी लोग रह गए ना उनको फुल के फुल दे देंगे। तो मुझे बताओ मेरी जो औकात है 10,000 शेयर की है, 10 में से मैं 1,000 दे चुका हूँ, तो रह कितने के? 9,000। तो 9,000 वालों को पूरे के पूरे 9,000 दे रहा हूँ। तो क्या ऐसे वाले केस में हम लोग कुछ करते हैं? बताओ ऐसे वाले केस में क्या हम लोग कुछ करते हैं जहाँ पर 9,000 आ गया? नहीं सर, ऐसे वाले केस में हम लोग कुछ भी नहीं करते। हाँ, ये वाला पैसा वापस कर देंगे। और इस वाले केस की हम लोग क्या करने वाले हैं? वर्किंग। क्या बोला था? इस वाले केस की यहाँ पर साइड में क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर कर लेंगे हम लोग वर्किंग। यहाँ पर करेंगे हम लोग इसकी वर्किंग। बस हो गया, सिंपल है। वर्किंग में नॉर्मल फटाफट से कर दूंगा, आप लोग खुद लिख लेना। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी शुड हैव बीन रिसीव्ड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, आप लोग सब लिख लेना, मैंने पहले करवा रखा है। अब यहाँ पर फटाफट से ना, जल्दी इतना टाइम नहीं रह गया, फटाफट से करते हैं। मुझे एक बात बताओ, इसका मेरा प्रोराटा रेशियो क्या निकल कर आएगा? प्रोराटा रेशियो कोई आप लोग भूल मत जाना। हम लोग लिखते हैं पहले ऐप, हमारी जो फ़ोन की एप्लीकेशन होती है ना, वर्सेस ऑल, जितने भी सभी एप्लीकेशन है। तो अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड। तो अप्लाइड कितना करा तुम लोगों ने? 12,000। तो मैं इसका लिख दूँगा 12, और हम लोगों ने अलॉट करा है सिर्फ 1। तो 12:1 हमारा क्या जाएगा? अप्लाइड और अलॉटेड का हमारा क्या जाएगा? रेशियो। हालांकि इसका कोई मतलब फ़िलहाल के लिए नहीं है। चलो, और अब हम लोग करते हैं इसकी वर्किंग नोट, पहले वर्किंग कर लेते हैं। तो मुझे बताओ एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव्ड कितनी होनी चाहिए थी? तो इसकी करते हैं। तो आपको रिसीव्ड कितनी हुई है? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी हुई है?
20,000। शुड हैव बीन रिसीव्ड कितनी है, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब ये हो गया 10,000, इतना रिसीव्ड होना चाहिए था। तो एक्सेस कितना आ गया आपके पास, एक्सेस कितना पैसा हमारे पास आ चुका है 1,10,000 रुपये को। इसको मैं आगे एडजस्ट करूँगा। मुझे बताओ मेरा अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू होगा, मेरा अलॉटमेंट पर ड्यू पैसा कितना होगा। सर मैं पैसा अलॉटमेंट में मांगूंगा 40 10 50 रुपये मांगूंगा इसी इन्हीं 1,000 वाले शेयर पे। अभी फ़िलहाल के लिए जब पूरी वर्किंग बन रही है ना, तो मेरा फोकस इसी पे होना चाहिए, ना मेरा इस पे होगा, ना इस पे होगा, ना ही मेरा इस पे होगा। मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पे होगा, सिर्फ इस पे होगा और किसी से मतलब नहीं जब मैं पूरी वर्किंग करूँगा। ठीक है ना, वर्किंग के टाइम पर मेरा फोकस सिर्फ इसी पे होना चाहिए। तो मैंने 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इतने मेरे पास आ गए, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इतने रुपये आने चाहिए थे, फालतू कितने आ गए हैं 1,10,000 रुपये। अब कंपनी ड्यू कितना करेगी, जितने की मेरी औकात है। औकात कितने की है, अब ये मत कहना सर औकात तो ये है 10,000, ना 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 ना, अभी वर्किंग के टाइम पर औकात मेरी 1,000 की है, जितने मैंने इश्यू करे हैं। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 40 10 50, कंपनी मांगेगी कितना मांगेगी, 50,000 मांगेगी। तो क्या पैसे हमारे पास 50,000 रुपये आ जाएंगे, नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा एक्सेस मनी, एक्सेस मनी इसको मैं करूँगा एडजस्ट पूरे के पूरे 50,000, क्योंकि मेरे पास 1,10,000 रुपये है ना, इसमें से मैं 50,000 रुपये निकाल लेता हूँ, निकाल लिए। तो यहाँ पर तो पैसा मेरे पास आएगा नहीं, अलॉटमेंट के टाइम में कुछ आएगा नहीं कि मेरा पूरा पूरा एडजस्ट हो गया। रह कितना गया मेरा पैसा, अभी भी मेरा पैसा रह गया है 60,000 रुपये, मेरा पैसा अभी भी ये वाला पैसा रह गया है। अब इस वाले 60,000 के बारे में क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस वाले पैसे को ना तुम आगे या तो रिफंड कर दो या इसको आगे एडजस्ट कर लो, कुछ भी कह सकता है इस वाले 60,000 के बारे में, या तो आगे एडजस्ट करना। तो एडजस्ट वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा चुका हूँ कि हम लोग एडजस्ट किस तरीके से करते हैं। कॉल्स इन एडवांस वाले को हम लोगों ने ऐसे एडजस्ट करके दिखाया था। अभी क्या है, मैं कुछ और नया बना रहा हूँ, नया ये बना रहा हूँ कि इस वाले पैसे को भी, जो पैसा बच गया ना अलॉटमेंट के बाद, इस वाले को भी तुम लोग रिफंड कर दो। ये नया पॉइंट हो गया, इस वाले पैसे को भी तुम लोग क्या कर दो, रिफंड कर दो। उस वाले क्वेश्चन से ये नया पॉइंट हो गया। तो चलो देखते हैं कि ये रिफंड का मतलब क्या है और इस वाले रिफंड का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करके दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे अभी दिखाता हूँ। अभी फिलहाल के लिए इनको मैं हटा देता हूँ। चलो अभी हम लोग करते हैं एंट्री, फटाफट धड़ल्ले से एंट्री करके दिखाते हैं। धड़ल्ले से मतलब सर जल्दी से करके दिखाते हैं। चलो मुझे बताओ, पहले आप लोगों के पास पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा आप लोगों के पास, सर 23,000 से आएगा। पहले तो पैसा 23,000 मल्टीप्लाई बाय 2,30,000 रुपये। तो फटाफट से एंट्री कर दो, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि जाके कम बढ़ रही है तो मैं यहाँ पर एंट्री कर दूँगा। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा 23,000, दिखाओ कहाँ गया, 23,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2,30,000 रुपये आपके पास आएगा। 2,30,000 रुपये आपके पास आएगा, 2,30,000 रुपये आपके पास आएगा। इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं आपको पता ही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,30,000 टू शेयर कैपिटल, गुल्लक में कितने जाएंगे, गुल्लक में जितने की मेरी औकात है। औकात कितने की, 10,000 के, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, औकात कितने की, 1,00,000 रुपये की मेरी औकात है। टू कुछ पैसा मैं एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट के टाइम पर, ड्यू करें 50,000 और यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिए थे कितने कितने, हम लोगों ने 50,000 रुपये मैंने ये एडजस्ट कर लिए थे। ये 50,000 मैंने मांगे और ये हमारा पूरा पूरा एडजस्ट हो गया 50,000 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर। शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर मेरे 50,000 एडजस्ट हो गए। टू भूलना मत, ये वाला पैसा वापस करना है बैंक वाला, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए 20,000, प्लस भूलना मत ये वाला भी बोला गया कि 60,000 ये भी आप वापस कर दो आप लोग फटाफट से, इसको आगे एडजस्ट मत करो। वो वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाया है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ क्या बोला, नया पॉइंट आ गया कि ये वाले पैसे ना एडजस्ट मत करना, इसको रिफंड कर दो 60,000 रुपये को। तो 20,000 प्लस 60,000, 20 ये मुझे देने ही देने, इनको तो कुछ दिया ही नहीं, और 60,000 मुझे एडजस्ट करने, तो कितने हो गए 60 और 20 80। तो टू बैंक अकाउंट, ये नया पॉइंट है इसलिए आप लोग इसको रेड उससे कलर से ना हाईलाइट कर लो, ये नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लिखवा दिया मैंने आप लोगों को, और चेक कर लेते हैं 2,30,000 है नहीं है, 8 और 5 13 और ये हो गए 1,00,000, 2,30,000 हो गए। क्या बात समझ में आ गई, यस सर। अब कंपनी आगे पैसा मांगेगी अलॉटमेंट का। अब मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे इस वर्किंग से मतलब है, ना मुझे अब इस वर्किंग से मतलब है, ना मुझे अब इस पूरे क्वेश्चन से मतलब है। अब मुझे मतलब है तो सिर्फ इस 10,000 से मतलब है। तो चलो करते हैं 10,000 से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मेरा ब्लैक पेन कहाँ गया, ये रहा। तो कंपनी कितना पैसा मांगेगी, सर पैसा मांगेगी कंपनी 40 और 10 50 रुपये मांगेगी 10,000 के हिसाब से। तो कंपनी मांगेगी 5,00,000 रुपये, तो 4,00,000 मेरे शेयर कैपिटल में जाएंगे और 1,00,000 रुपये मेरे आ जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो कंपनी जो पैसा मांगती है आपको एंट्री पता ही है, क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट। कंपनी कितना मांगेगी पैसा? 5 लाख। इसमें से 4 लाख रुपए यहाँ जाएंगे क्योंकि 40 रुपये और 10 रुपये हमारा वहाँ था, मतलब ये कि 1 लाख रुपये हमारे यहाँ जाएंगे। ठीक है, अब ये 5 लाख रुपये आपके पास आएंगे, ये 5 लाख रुपये आपके पास आएंगे। मुझे बताओ आपके पास क्या 5 लाख रुपये आएंगे या थोड़े कम आएंगे? सर मुझे इतना पता है कि हम लोगों ने ये 50,000 रुपये आगे एडजस्ट करने हैं। जब एडजस्ट करने हैं तो हमने मांगे 5 लाख है और 50 आपको एडजस्ट करने हैं, तो पैसा कितना आएगा? सर पैसा आएगा 4.5 लाख रुपये। तो बस 4.5 लाख रुपये आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए आएंगे आपके पास? 4.5 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी, यस सर समझ में आ गया। उसके बाद कंपनी पैसा मांगेगी, ये वाले 50 और 10 60 रुपये मांगेगी, 10,000 के हिसाब से 6 लाख मांगेगी। लेकिन 6 लाख में शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? 5 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने जाएंगे? 1 लाख। ड्यू के टाइम पर ही चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मांग तो समय चल जाएंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने? 6 लाख। लेकिन हमारा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा बता दो। तो शेयर कैपिटल में जाएगा ये 50 रुपये, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगी? 5 लाख। और यहाँ पर कितना जाएंगे? 1 लाख। ठीक है जी, 6 लाख। क्या 6 लाख रुपये आ जाएंगे? यस सर, क्योंकि हमें ये वाला पैसा ना आगे एडजस्ट नहीं करना, वरना 6 लाख में 60,000 रुपये और कम आते। ये तो पैसा मैंने वापस कर दिया था, तो यहाँ पर 6 लाख के 6 लाख पूरे आने चाहिए, पूरे आने चाहिए। तो आपको पता ही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए? पूरे के पूरे 6 लाख रुपए, पूरे के पूरे 6 लाख रुपए। क्या गाइस बात समझ में आ रही है? यस सर बात समझ में आ गई। तो ये रहा गाइस पूरा का पूरा क्वेश्चन। माफ़ी चाहूँगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो। लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार, प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। इसको आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये रहा आंसर, देख लो, ठीक है, फोटो ले ली, और ये रहा क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको 24 तक करा दिया है, अब 25 और 26 दो क्वेश्चन रह गए हैं कि क्या मुझे ये वाले क्वेश्चन अभी की वीडियो में करा देने चाहिए क्या? ये तो क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन रह गया, तो फटाफट से 25 भी आप लोगों को जल्दी से करवा देता हूँ। चलो भाई आ जाओ, फटाफट से 25 पे आ जाओ, क्योंकि मैंने कट लगवा दिया है। तो चलो जल्दी से पेज पढ़ते हैं। 20 या 2 पेज रह गए हैं, तो 26 में करवा दूँ क्या? चलो फैसला लिया जाएगा थोड़ी देर बाद में। तो अभी करने वाले हम लोग 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन कहाँ है भैया? बुक कहाँ है हमारी? ये रही। चलो गाइस 25 पर आ जाओ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए स्टार, इसको भी आप लोग स्टार बना लो, 25 वाले पे स्टार बना लो। चलो, एक कंपनी है, उसने इनवाइट करी है एप्लीकेशन 5,000 शेयर की, 100 रुपये का एक है, और अमाउंट पैसे कैसे कैसे आने वाले हैं? 100 रुपये, 20 30 20 30, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैंने 5,000 के लिए इनवाइट करी है, ठीक है ना। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है ना, वो ये 8,000 की रिसीव्ड, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। अब क्या हो रहा है? एप्लीकेशन 1,000 शेयर्स को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, 1,000 वालों को कुछ नहीं दिया, रह गए हमारे 7,000। और प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, 7,000 वालों को मैंने 5,000 दे दिया, यहाँ पर लग जाएगा हमारा प्रोराटा। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड, सभी से पैसा मांगा गया, सभी ने पैसा दे दिया, एक्सेप्ट कुछ लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। एक था गणेश, एक है शिवा, दोनों भगवान जी हैं। सबसे पहले तो नमस्ते करो भाई, ठीक है ना, इनके आगे नतमस्तक हो जाओ, गणेश जी के आगे भी, शिवा जी के आगे भी। अब वो बात अलग है भैया, कलयुग चल रहा है तो डिफॉल्टर निकले ये लोग, और कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग बेकार हैं। देखते हैं कौन सही है कौन बेकार है। गणेश जी कह रहे हैं 200 शेयर पे पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, मतलब उन्होंने एडवांस अलॉटमेंट के टाइम पर ही ना उन्होंने दोनों कॉल उन्होंने एडवांस पे कर दी। तो गणेश जी के आगे तो भैया सर झुकाओ। शिवाजी कह रहे हैं होल्डर 300 शेयर्स हैं, फेल्ड, ठीक है ना, भांग पी के सो गए, फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। ये लो फर्स्ट भी नहीं दे पाया, सेकंड कॉल भी नहीं दे पाया, ये तो भैया परमानेंट सोए गई, ठीक है ना। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज मतलब काफ़ी सारी एंट्री करनी है, बस ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। सर
क्वेश्चन तो सिंपल लग रहा है बेटा, सिंपल नहीं है। लास्ट में जो गणेश और शिवा है ना, वही क्वेश्चन में, क्वेश्चन की जो बैंड बजा रहा है ना, वो गणेश और शिवा वही बैंड बजा रहे हैं, और तो क्वेश्चन वैसे कुछ है नहीं। तो सर फटाफट से क्वेश्चन करवा दो। चलो डायग्राम बनाते हैं, रेड पेन से बनाते हैं, रेड पेन से ही मुझे अच्छा लगता है। आपको पता है कि हमारी जो औकात है वो कितने की है, औकात वो है सर 5000 की। ठीक है, पब्लिक की औकात कितने की मांगने की, 8000। तो पब्लिक से मतलब नहीं है ना, तो मुझे 8000 वालों को एडजस्ट करना है। तो मैंने 1000 वालों को तो कुछ नहीं दिया, और रह गए हमारे कितने, 8 में से 1 7000। 7 वालों को मैं कितने दे सकता हूँ सर, ये 5 ही दे सकते हो। 7 वालों को 5 ही दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा प्रो राटा 7:5 का, क्या लग जाएगा हमारा प्रो राटा 7:5 का। अब यहाँ पर हमारा जो एक शेयर है वो है 100 रुपये का। एक शेयर हमारे कितने रुपये का है, 100 रुपये का है। जो पैसे आने वाले हैं 4 बार में आएंगे, 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30, ऐसे हमारे पास पैसे आने हैं 20 30 20 30। अब यहाँ पर मैं 2 लड़के बनाऊंगा, एक का बनाऊंगा नाम गणेश, एक का बनाऊंगा शिवा। एक गणेश है, एक शिवा है। तो जो गणेश जी हैं और जो शिवाजी हैं, गणेश जी के पास हमारी कंपनी के थे 200 शेयर, शिवाजी के पास हमारी कंपनी के थे 300 शेयर। तो गणेश जी कह रहे हैं कि हमने आपको ये दे दिया, हमने आपको अलॉटमेंट पे ये दे दिया, और जो ये पैसा आने वाला था ना, ये वाला पैसा भी मैंने आपको यहाँ दे दिया, और ये वाला पैसा भी मैंने आपको यहाँ दे दिया, मतलब कॉल्स इन एडवांस हो गया। लेकिन जो हमारे शिवाजी थे 300 वाले ने, ये तो देखो आने जाना है, इसको तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, और ये भी उन्होंने दे दिया। लेकिन शिवाजी ने हमें ये नहीं दिया और हमें ये नहीं दिया। ये होगी कॉल्स इन एरियर और ये होगी दोनों कॉल्स इन एडवांस। क्या बात समझ में आ रही है? अमाउंट निकाल के देख लेते हैं। तो 200 वाले ने मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया, 4000। तो 4000 रुपये हमारे जो यहाँ पर आने थे वो उसने यहीं पे पहुँचवा दिए, और 200 मल्टीप्लाई बाय 30 जो पैसे यहाँ आने थे वो यहीं पहुँचवा दिए, मतलब कितने हो गए 6000। तो ये तो हो गए हमारे 10,000 रुपये एडवांस के नाम के। अब देख लेते हैं कि ये कॉल्स इन एरियर वाले कितने कितने रुपए हैं। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हो गए, 6000 कॉल्स इन एरियर के, और 300 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए, 9000 हमारे कॉल्स इन एरियर के। ठीक है जी, पक्का? यस सर, बस इतना ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग करके देख लेते हैं। पहले देख लो वर्किंग किसी की करनी है या नहीं करनी है। सर इसकी तो वर्किंग करनी है हमें, इसकी तो वर्किंग हमें करनी है, क्योंकि 7000 वालों को कितने दिया हम लोगों ने, सिर्फ 5000। तो यहाँ पर आ गया हमारा प्रोराटा, इसकी वर्किंग सबसे पहले आपको करनी है। तो वर्किंग के लिए सर आपको पता है हम लोग जगह थोड़ी सी यहाँ पर कोने में ले लेंगे, और ये सर वर्किंग करके दिखानी है। यस, करके दिखाओगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो सर ये क्वेश्चन हो गया, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में सब कुछ हो गया ना। हाँ, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में सब कुछ मैंने लिख दिया है, बाकी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन वैसे मैंने पूरा कर दिया है। तो चलो पहले इसकी वर्किंग करते हैं। तो आपको पता है ना, कहीं भी आपका फोकस नहीं होना चाहिए, कहीं भी आपका फोकस नहीं होना चाहिए, बस आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। तो बताओ 7000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हो गए, 1,40,000 आपके पास रिसीव्ड हुए। आने कितने चाहिए थे, 5000 मल्टीप्लाई 20 मतलब 1 लाख आने चाहिए थे। तो एक्सेस कितना आ गया आप लोगों के पास, 40,000। ये आ गया आप लोगों के पास एक्सेस पैसा, कितना आ गया, 40,000 रुपये। अब बताओ कंपनी जब पैसा मांगेगी आगे ड्यू करेगी, तो ड्यू कितने करेगी, 5000 जितने की हमारी औकात है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने हो गए, 1.5 लाख। तो कंपनी 1.5 लाख मांगेगी, तो क्या कंपनी बस 1.5 लाख रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, एडजस्ट करेगी कंपनी पैसे। अब कंपनी पैसे एडजस्ट करेगी, इस 40,000 वालों को यहाँ पर एडजस्ट करेगी, तो लेस कर देंगे 40,000। तो कंपनी के पास कितने पैसे अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव्ड होंगे, फिर हमारे पास आएंगे 1,10,000 रुपये। बस इतना ही कर लो, आगे नहीं करना ज़्यादा। क्या बात समझ में आ रही है? जिस तरह की बात समझ में आ रही है, इनको मैं उठा के अब रख लेता हूँ। ठीक है जी, करें इसका आंसर? यस सर। तो पहले मुझे बताओ एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा। सर एंट्री आपको पता ही है, पहले पैसा आएगा 8000 से, जितने पब्लिक ने अप्लाई करा। तो 8000 मल्टीप्लाई 20 कितने हो गए, 8 दूनी 16, 1,60,000। तो मैं एंट्री करूँगा, एक पेज में आ जाएंगी, क्या कहते हो, आ जाएंगी एक पेज में, ऐसे सीधे सीधे करूँगा तो शायद नहीं आएंगे तो मैं इतनी जगह का इस्तेमाल कर लेता हूँ, बाकी मैं आगे देख लूँगा। तो चलो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यार एक चीज़ और, आप लोग जो गलती करते हो, इधर ना आप लोग स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हो, इधर इधर इधर, ये जितना मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है ना बैंक के नीचे, आप लोग 2 को ना इसी के नीचे घुसा देते हो, नंबर कट जाता है, याद रखना आप लोग। तो आपको इतना तो स्पेस कम से कम रखना ही रखना होगा। सर ये क्या इंची टेप लेके जाएंगे? इंची टेप नहीं भैया, ये कम ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा, 1,60,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। गुल्लक में कितने जाएंगे? सर गुल्लक में तो जितने की आपकी औकात है और मल्टीप्लाई बाय जितने का आपका एप्लीकेशन बनी है, तो 5000 मल्टीप्लाई 20 कितने हो गए, 1 लाख। उसके बाद कितने पैसे मुझे एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट के टाइम पर? सर 40,000 मुझे एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। तो 40,000 ले लो पहले यहाँ पर, 40,000 रुपये ले लो पहले यहाँ पर। कहाँ गया रेड पेन, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर ले लो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर, ले लो फटाफट से, कितने रुपये लेने हैं,
एडजस्ट करने 40,000 रुपये एडजस्ट करने ना, तो 40,000 रुपये ले लो। उसके बाद ये 1,000 वालों को मैंने कुछ दिया ही नहीं, इनको पैसा देके भगा दो। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाई 20 कितने हो गए? आई थिंक 20,000 रुपये मैं इनको पैसा देकर भगा दूंगा। तो 2 बैंक अकाउंट 20,000, ये लो। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब कंपनी पैसा मांगी है अलॉटमेंट का। अब आपको पता है कि अब हमें जितना भी क्वेश्चन करना है, अब आपको करना है 5,000 से। अब आपको ना तो इस वर्किंग से मतलब होना चाहिए, ना आपको इस पूरे क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए तो सिर्फ इस 5,000 और मल्टीप्लाई बाय 30। अच्छा ये देख लेना, इधर कुछ ना कुछ होच पोच हो रखा है, बहुत बढ़िया। इधर होच पोच तो यहाँ भी हो रखा है और यहाँ भी हो रखा है, तो बहुत आराम से क्वेश्चन करना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कंपनी मांगेगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 1.5 लाख। कंपनी कितने मांगेगी? 1.5 लाख रुपये अलॉटमेंट के नाम का पैसा मांगेगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना मांगेगी? 1.5 लाख रुपये कंपनी मांगेगी। तो क्या आपको लगता है कि कंपनी के पास 1.5 लाख रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, कुछ छोटी सी वर्किंग मुझे करके दिखानी है। उस वर्किंग को मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को जब भी आप स्कूल में टेस्ट पेपर देते हो तो वर्किंग आपको ना अलग से एक रफ पेज में करनी होती है। यहीं पे करके दिखाओगे ना तो होच पोच हो जाता है। मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ? मेरे पास जगह की कमी है और दूसरा मुझे ये कि करके यहीं के यहीं दिखाना भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस जगह का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है ना। आप लोग प्लीज़ इस जगह से ना, ऐसा ना बहुत गंदा सा लगता है, आप लोग इस तरीके से वर्किंग का इस्तेमाल कभी मत करना, नंबर कट जाते हैं यार, प्लीज़, ठीक है। रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, ऐसा बिल्कुल मत करना। तो सर बताओ, आप अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाओगे? मुझे बताओ, आना कितना चाहिए? सर आना चाहिए 1.5 लाख रुपये। ये आपको लगता है ना 1.5 लाख आने चाहिए? आपको ऐसा लगता है? आपने 1.5 लाख मांगे। मुझे एक बात बताओ, इस 1.5 लाख में जो पैसा 40,000 रुपये मेरे पास एक्सेस आ चुका है, पहले ही एडवांस का नाम का आ चुका है, तो क्या ये पैसा अब आएगा आपके पास? ये नहीं आएगा। तो माइनस कर दो 40,000, ठीक है जी। ये तो आएंगे नहीं 40,000 साफ साफ। अब देखो यहाँ पर कुछ पैसा ऐसा है जो यहाँ पर आने चाहिए थे, इधर, यहाँ और यहाँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे पहले ही भिजवा दिया, तो ये पैसा अलॉटमेंट पे ज़्यादा आ गया है, तो वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब ज़्यादा कितना आ गया है? 4,000 प्लस 6,000, 10,000 रुपये हमारे पास एडवांस आ गए हैं। सर ये कैसा है 4,000 और 6,000? 200 मल्टीप्लाई 20 4,000, 200 मल्टीप्लाई बाई 30 6,000, टोटल कितना होगी? 10,000। तो प्लस कर दूंगा मैं इसमें 10,000। तो मुझे बताओ कितना पैसा आपके पास आएगा? ये आएगा 1,20,000 रुपये। कितना आएगा अलॉटमेंट के टाइम पर आपके पास पैसा? कितना आएगा? 1,20,000। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, ये हमारी अलॉटमेंट की वर्किंग थी। अब यहाँ पर बताओ मेरे पास जो पैसा आएगा, रेड पेन से करो क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपके पास जो पैसा आएगा 1,20,000 रुपये आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर आपकी जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट वो कितने की थी? सर अलॉटमेंट थी हमारी 1,10,000 रुपये की। अलॉटमेंट कितने की थी हमारी? 1,10,000 रुपये की। सर 1,10,000 रुपये कैसे थी? सर वो तो हमारी 1.5 लाख रुपये की थी ना भैया। 1.5 लाख रुपये की नहीं थी, 1.5 लाख में 40,000 तो हमारे वैसे ही आ चुके थे ना, तो अलॉटमेंट तो हमारी 1,10,000 रुपये की थी भाई। 1.5 लाख में 40 तो आ चुके हैं, तो अलॉटमेंट है कितने की? फिर अलॉटमेंट है आपकी 1,10,000 रुपये की, और बाकी 10,000 रुपये आपके पास एडवांस के नाम के आ गए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या बात समझ आ रही है? यस सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने रेड पेन से करवा दिया। आपने अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए नहीं आएंगे, 1.5 लाख मांगे हैं। 40,000 ये वाले नहीं आने, ये आने ही नहीं है। ये पैसा क्यों? पहले ही एडवांस आ चुका है, और 10 आपके पास फालतू आ चुके हैं। तो टोटल पैसा कितना आया आपके पास? 1,20,000, जिसमें से अलॉटमेंट का नाम भी कितने हैं? 1,10,000, क्योंकि 1.5 लाख में 40 गए, कितने बचे? 1,10,000, और कॉल्स इन एडवांस का नाम भी कितने आपके? 10,000 रुपये। बात खत्म, ठीक है जी। अब कंपनी मांगेगी आगे अपने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 20, कंपनी कितने मांगेगी? 1 लाख। कंपनी मांगेगी कितना? कंपनी मांगेगी सर 1 लाख रुपये। जब कंपनी 1 लाख रुपये मांगेगी तो एंट्री क्या बनने वाली है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी? 1 लाख रुपये। तो क्या आपको लगता है कि कंपनी के पास 1 लाख रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, कंपनी के पास 1 लाख रुपये नहीं आएंगे, क्योंकि सर इसकी भी मुझे वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। फर्स्ट कॉल की अलॉटमेंट की तो होगी, और फर्स्ट कॉल की देख लो, ब्लैक पेन से करके दिखाता हूँ। कंपनी ने मांगे कितने? 1 लाख। कंपनी ने मांगे 1 लाख। कंपनी ने 1 लाख मांगे हैं। मुझे बताओ, कंपनी ने 1 लाख मांगे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इस वाले केस में क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, ये पैसे जो आने चाहिए थे ये पहले जा चुके हैं, तो ये पैसा अब यहाँ पर नहीं आएगा। कितने रुपये नहीं आएंगे? यहाँ वाले कितने थे? 4,000। ये 4,000 रुपये नहीं आएंगे, तो लेस कर दो 4,000। ध्यान से देखो, जब हमने ये वाला पैसा मांगा तो ये एक लड़का था, ऐसे सिवा 300 वाले ने मुझे 20 रुपये नहीं दिए। 300 वाले मल्टीप्लाई 20, मतलब 6,000 रुपये हमारे पास और नहीं आ रहे। ये और नहीं आ रहे, तो ये भी लेस करो 6,000।
वो पैसा नहीं दे रहे भैया, नहीं दे रहे। तो कंपनी के पास आएगा कितना पैसा, 1 लाख में से 10,000 गए, हमारे पास कंपनी के पास जो पैसा आएगा ना वो आएगा 90,000 रुपये। कितना आएगा, 90,000 रुपये, ठीक है ना। 90,000 रुपये हमारे पास आने वाले हैं। अब जब 90,000 रुपये हमारे पास आएंगे तो एंट्री आपको पता ही है, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 रुपये। अच्छा, कुछ पैसा जो 4,000 रुपये थे किसके नाम के थे, 4,000 रुपये ये एडवांस के नाम के थे, और ये 6,000 रुपये किसके नाम के हैं, ये इन लोगों ने पैसा भिजवाया नहीं है, कट मतलब भिजवाए नहीं है। तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया और 4,000 रुपये हमारा कॉल्स इन एडवांस हो गया। अब आपको पता है जो पैसा नहीं आता उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, और आपको ये भी पता है कि कॉल्स इन एरियर का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं ये 6,000 रुपये डालने वाला हूँ कॉल्स इन एरियर में डेबिट करके। तो पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 6,000 रुपये। अब ये 4,000 रुपये हमारे पास अब यहाँ पर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ये पैसा पहले ही मेरा आ चुका है। तो याद करो, मैंने जब पहले ही पैसा आ चुका है तो मैंने कॉल्स इन एडवांस को मैंने 10,000 रुपये क्रेडिट करा था। इस 10,000 में 2 अमाउंट थे हमारे, एक था हमारा 4,000, एक था हमारा 6,000, 2 अमाउंट थे। तो ये 4,000 रुपये हमारे पहले आ चुके थे, ये 6,000 रुपये हमारे पहले आ चुके थे, लेकिन जब आगे पैसा मांगा जाएगा ना तब नहीं आएंगे। तो 4,000 रुपये हमारे आगे नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो मैंने यहाँ पर एंट्री में क्रेडिट करा हुआ है 4,000 रुपये, आज इसको ख़त्म करने के लिए मैं डेबिट कर दूंगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये, और 2 आपको पता ही है ये हमारा चल ही रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपये, 1 लाख रुपये। तो शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख रुपये। क्या बात समझ में आ गई, यस सर, बात समझ में आ गई। अब ऐसे चलते हैं हम लोग आगे 30 रुपये, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, कंपनी मांगेगी कितना, मांगेगी 1.5 लाख रुपये। तो क्या 1.5 लाख रुपये आएंगे या नहीं आएंगे, अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो एक छोटी सी वर्किंग हमारी और हो जाएगी, तो मैं इसको इतने पे ले लेता हूँ। कंपनी मांगेगी 1.5 लाख रुपये, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, कंपनी 1.5 लाख मांगेगी अपने फाइनल कॉल के। तो आपको एंट्री पता ही है, एंट्री क्या बनने वाली है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपये। तो 2 आपको पता है कहाँ जाएगा हमारा ये वाला पैसा, सारा का सारा शेयर कैपिटल अकाउंट में 1.5 लाख रुपये। मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 1.5 लाख रुपये आ जाएंगे, नो सर, कंपनी के पास 1.5 लाख रुपये नहीं आएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो, चलो भाई इसकी भी वर्किंग करके देख लेते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं अब। तो कंपनी ने मांगे कितने हैं, 1.5 लाख रुपये। कंपनी ने कितने मांगे हैं भाई, कंपनी ने मांगे 1.5 लाख रुपये। अब 1.5 लाख में क्या होने वाला है, 1.5 लाख में ये वाला पैसा, जो पैसा यहाँ आना चाहिए था इधर, वो पैसा तो आएगा नहीं। तो ये कितने रुपये थे, 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे, जैसे 4,000 रुपये हमारे यहाँ पर नहीं आए थे, ऐसे हमारे 6,000 रुपये यहाँ पर नहीं आएंगे। और ये 9,000 रुपये देने से मनाही कर रहे हैं, मतलब ये आएंगे नहीं, पहले आ चुके हैं, और ये देने से मनाही कर रहे हैं। तो 1.5 लाख में जो आएंगे नहीं, पहले वो बताओ, 6,000 रुपये नहीं आएंगे, और जो आने से मनाही कर रहे हैं 9,000 रुपये, वो भी हटा दो। तो हमारे पास आएगा पैसा कितना, 1.5 लाख में से 15,000 के हमारे पास पैसा आएगा 1,35,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है, हमारे पास जो पैसा आएगा वो आएगा 1,35,000 रुपये। 1.5 लाख में से 1,35,000 रुपये आएंगे। तो एंट्री क्या बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट, सेम यही एंट्री बनी जो मैंने यहाँ करी है। पैसा कितना आएगा मेरे पास बताओ, 1,35,000 रुपये, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 1,35,000 रुपये, और कॉल्स इन एडवांस 6,000 रुपये, जो कि मैंने पहले क्रेडिट करा हुआ है 6,000 रुपये। जैसे मैंने आपको यहाँ पर डेबिट करके दिखाया, तो यहाँ पर भी डेबिट करके दिखाओ यही वाले 6,000 रुपये। 10,000 में 2 जगह थे ना, 4,000 और 6,000, तो ये 6,000 रुपये यहाँ पर डेबिट करके दिखाओ। तो मैं कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दूंगा 6,000 रुपये से, ठीक है ना। उसके बाद जो पैसा देने से मना ही कर रहे हैं, वो कितना मना कर रहे हैं, 9,000। 9,000 जैसे मैंने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर को डेबिट करा था, यहाँ पर भी आप कॉल्स इन एरियर को डेबिट करके दिखाओ ब्लैक पेन से। कॉल्स इन एरियर को डेबिट करके दिखाओ कितने रुपये से, एरियर थे हमारे 9,000 रुपये, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000, कॉल्स इन एडवांस 6,000, कॉल्स इन एरियर 9,000, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपये, 1.5 लाख रुपये। तो गाइस ये रहा हमारा पूरा का पूरा आंसर। क्या आपको आंसर पूरा का पूरा समझ में आया? यस सर, हमें सर पूरा का पूरा समझ में आ गया है। तो ये गाइस पूरा का पूरा आंसर आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम करा और ये कुछ वर्किंग है जो कि आपको मेन आंसर शीट में करके नहीं दिखानी है। आप इसको
एक रफ सीट में लास्ट में करके दिखा देना, लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा जरूरी है वर्किंग, ठीक है ना। प्रॉपर इसको लिखना, हेडिंग के साथ लिखना कि मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी शुड बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस मनी और अलॉटमेंट मनी ड्यू और अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस अलॉटमेंट विल बी एडजस्टेड इन कॉल्स वगैरह, या ऐसे इस तरीके से करके आपको करना है, ठीक है। ये देख लो। तो चलो गाइज, अभी हम लोग, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, बस 26 क्वेश्चन रह गए जो कि मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट है, बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो पहले मैं करवाऊंगा, उसके बाद 26 क्वेश्चन में देखो ये पूरा क्वेश्चन सेम है। एक तो यहाँ पर डेट का फ़र्क आ गया, काफ़ी सारी डेट्स आ रही हैं, तो डेट्स वाले क्वेश्चन भी कराऊँगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंपनी मेंटेन्स अ कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ना कंबाइंड अकाउंट मेंटेन करते हुए चलती है। आपको अगर सर ये तो फिर लमसम वाला क्वेश्चन हो गया, ये लमसम वाला क्वेश्चन नहीं है भैया, ये लमसम वाला नहीं है, कुछ और है। तो मैं आपको ये वाला टॉपिक पहले करवाऊंगा कभी बाद में, और फिर इस 26 वाले क्वेश्चन पर आऊँगा। आप चिंता मत करो, मैंने आपके कितने टॉपिक छुड़वाए हैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ मैंने आपके कितने टॉपिक छुड़वाए हैं, ताकि आपको पता रहे कि यार हाँ हो क्या रहा है। एक मिनट रुको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मिनट, मैंने आपको छुड़वाए हैं, एक आपको मैंने आज 26 क्वेश्चन छुड़वा दिया, 26 क्वेश्चन छुड़वा दिया, जो कि आपको बाद में कवर करवाना है। उसके बाद मैंने आपको पहले छुड़वाया हुआ है कुछ शेयर्स वगैरह, जैसे हम लोग इश्यू करते हैं तो उस पर कुछ एक्सपेंस वगैरह हो जाते हैं, तो उसकी एंट्री मैंने छुड़वाई हुई है। और एक मैंने आपको छुड़वाया हुआ है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। और कुछ मेरी थ्योरी वगैरह है जो कि मुझे करवानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये छुड़वाई हुई है। तो ये चीज़ मैं छुड़वाई हुई है, चिंता मत करो, सब कराऊंगा। आपको प्रॉपर पता रहनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या छूटा और क्या क्या होना है, इसलिए आपको मैंने दिखा दिया इधर। एक 26 मैंने छुड़वा दिया, एक शेयर्स इश्यू एक्सपेंस है, एक बैलेंस शीट है और थ्योरी है, ठीक है गाइज। ये सारे क्वेश्चन मुझे आपको थ्योरी वगैरह संग आपको करवाने हैं। और सर कल के लिए कुछ होमवर्क वगैरह दोगे या आप नहीं दोगे? नहीं भाई, कल के लिए हमारा कोई होमवर्क नहीं है, कल तो मैं आपको फ्रेश टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइज, हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस, आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है, या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।